हर महादेव, जय श्री केदार। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल HD शिव दर्शन ब्लॉग में। दोस्तों, हम रोज़ नई अपडेट के साथ आपके साथ आज जुड़ रहे हैं। मैं आपको आज बताने वाला हूं केदारनाथ भगवान की यात्रा के लिए जितने भी जने जा रहे हैं उनको वहां किस तरीके के दर्शन हो रहे हैं और क्या हो रहा है केदारनाथ में, केदार घाटी में क्या हो रहा है। आपने थंबनेल देखा होगा तो कुछ तो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, जो थंबनेल में लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। जो आम भक्त हैं उनसे बाबा केदार बहुत दूर हैं, क्योंकि 8-8 घंटे की लाइन में लगने के बाद उन भक्तों को बाबा को न गर्भगृह में जाया जा रहा है, बाबा के उनको केवल दूर से दर्शन कराए जा रहे हैं और उनको लौटा दिया जा रहा है। कितने ही भक्त निराश होकर के 8 घंटे की लाइन के बाद भी जो वहाँ पे सुरक्षा बल तैनात हैं उनको लाइन से हटा देते हैं, बंद कर देते हैं। एक तो ख़राब मौसम और ऊपर से जो प्रशासन का दबाव है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि वहाँ पे सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि 15 दिन तक कोई वीवीआईपी दर्शन नहीं होंगे, लेकिन उन आदेशों की इतनी ज़्यादा धज्जियाँ उड़ी हुई हैं कि भक्त जो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं उनके लिए एक अलग लाइन की व्यवस्था कर दी गई है। आप 2100 रुपये की रसीद कटाएं और उस लाइन से सीधे बाबा के गर्भगृह में जाएं, और जो आम भक्त हैं उनको दूर से दर्शन करा करके भेज दिया जाता है। तो जैसा कि अब मैं आपको बताऊं कि पौराणिक मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ का जो अभिषेक किया जाता है घृत यानी कि घी के द्वारा भगवान भोलेनाथ का जो है स्पर्श किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है घी से, उसके बाद जल से उनका अभिषेक किया जाता है। तो और इस पूरी प्रक्रिया का एक अपने आप में एक मार्मिक अर्थ ये है कि हम भगवान भोलेनाथ का जो अभिषेक करते हैं घृत यानी घी के द्वारा, उसको लेप लगाने के बाद उनसे हम अपने सारे पाप और सारे जो दोष हैं उनका निवारण करने की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद उनका जल से अभिषेक करते हैं। लेकिन दोस्तों, इतने ज़्यादा हालत ख़राब हैं कि जो भक्त हैं वो बाबा केदार के जो गर्भगृह तक है वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, और कितने ही भक्त जो हैं वो निराश होकर के वापस लौट के आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की हालत में आपको बताऊं, रजिस्ट्रेशन की पूरी सीमा समाप्त हो चुकी है। केदारनाथ में भक्तों की भीड़ लगी हुई है और घंटों की लाइन के बाद भी भक्तों को दर्शन नहीं हो रहे हैं। ऊपर से बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया है, बार बार मौसम परिवर्तन हो रहा है। चारनाथ जो 4 धाम की यात्रा है उसमें जो सबसे ज़्यादा मौसम जो है वो ही प्रभावी डालता है। भक्त जो है घंटों लाइन में लगे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा जो भक्त हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन एक निराशा के साथ इतनी लंबी चढ़ाई और कठिन मार्ग से होते हुए जब बाबा के दरबार पहुँचते हैं तो एक सुकून मिलता है। लेकिन उस सुकून को अगर बाबा के दर्शन नहीं हो पाते हैं तो मन में एक निराशा सी आती है और प्रशासन के खिलाफ एक खिन्नता मन में होती है कि हम इतनी दूर बाबा के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन आज ये हालत हो गई है कि हम बाबा को ना देख पा रहे हैं, ना स्पर्श कर पा रहे हैं। और अपने आप में लगता है दोस्तों कि हमने यहाँ आकर के गलती तो नहीं करी। तो इस तरीके का कुछ माहौल बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं और आप भी अगर 2100 रुपये की रसीद देंगे तो ही आप बाबा के गर्भगृह में बाबा का अभिषेक कर पाएंगे। ये छोटी सी जानकारी आपके लिए थी। मेरे हिसाब से प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो आम भक्त वहाँ बाबा के दर्शन के लिए पहुँच रहा है उनके लिए कम से कम इतनी व्यवस्था की जाए कि वो गर्भगृह तक पहुँच सके और बाबा को स्पर्श करके जलाभिषेक करके गंगा जल चढ़ा करके उनको जो है अभिषेक कर सकें। तो आप सभी इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो ये नाइंसाफ़ी जो आम भक्तों के साथ हो रही है और जो वीवीआईपी भक्तों को एक सुविधा प्रशासन द्वारा दी जा रही है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम प्रशासन को आम भक्तों के बारे में सोचना चाहिए। तो हर हर महादेव, जय श्री केदार। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।